ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जनवरी 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द एरीज। ओके, और देख लेते हैं जनवरी मंथ, जनवरी 2024 की ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ओके, द बुद्धा। तो सब जानते हैं बुद्धा इज़ ऑल अबाउट पीस, इनर हैप्पीनेस। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। तो यहाँ पे बुद्धा आपको नॉन वायलेंस सिखा रहे हैं और एज अ ब्लेसिंग आपके लाइफ में नॉन वायलेंस, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशंस एंड रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स। सो कोई ऐसा काम है जहाँ आपको महसूस होता है कि यस यू कैन हेल्प अदर्स, ऑफ कोर्स। ठीक है, एंजल ब्लेसिंग्स है, स्पेशली इफ़ यू आर अ टीचर, हीलर, एनीबडी, पासिंग नॉलेज, यू हैव नॉलेज, पासिंग नॉलेज। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ठीक है, तो आप इसको पास ऑन भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, इट्स ओके। नॉन वायलेंस, पीस, इनर पीस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, या अपनी लाइफ में ओवरऑल सबसे अच्छी ब्लेसिंग यही है दैट यू आर फीलिंग हैप्पी, कंटेंट एंड पीसफुल फ्रॉम इनसाइड। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन रेडीनेस एंड एबिलिटी, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसा काम है, मान लीजिए कुछ भी है, लाइक हेल्पिंग अदर्स, या आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो आप किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं सो दैट कि उनका वो काम अच्छे से हो जाए। सो इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी। सो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। चलिए और देखते हैं अब एरीज के लिए लव लाइफ जो है उनकी वो कैसी रहने वाली है फॉर द कमिंग मंथ, जनवरी 2024। सो एरीज के लिए वी आर गेटिंग फॉरगिविंग एंड लर्निंग, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके ओके, रिलीज योर एक्स का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई है जो माफ़ी मांग सकता है आपसे। ठीक है, लाइक और फॉरगिविंग, लाइक यू आर फॉरगिविंग समबडी, या आपको कोई फॉरगिव कर रहा है। किसी से आपकी खुल के बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। रिलीज योर एक्स, पुरानी बातों को छोड़ने का टाइम आ गया है। ये पुरानी बातें या मुद्दे, ठीक है, जिन वजह से आप लोगों के बीच में बहस हुई, तो वो उनको अब लेट गो करने का वक्त आ चुका है। देन वी आर गेटिंग रिकनसाइल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पुरानी बातों को छोड़ते हैं तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। वो जो नोक झोंक थी वो ख़त्म हो सकती है और आप दोबारा एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, रिकन्सिलिएशन। देन अगेन वी आर गेटिंग साइंस, सो पे अटेंशन टू द साइंस कि आपको क्या करना है, रिलेशनशिप में कैसे रिलेशनशिप को ठीक करना है, क्या करना है। ठीक है ना, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। ठीक है, हो सकता है पास्ट में कोई है जो आना चाह रहा है और लेकिन ये पर्सन माफ़ी के काबिल नहीं है। अगर आप स्पेशली इफ़ यू आर नॉट मैरिड, अगर आप मैरिड नहीं हैं, कोई है जो आप बार बार कोई सेम मिस्टेक करता है, आता है फिर जाता है, सेम मिस्टेक दोहराता है। ठीक है, देन यू हैव टू सी। सो ये सारी एनर्जीज हमें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स एरीज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। चाहे सिंगल है या रिलेशनशिप में। ओके, सो इट्स अबाउट अ एनर्जी ऑफ कन्फ्यूजन। ओके, कि हो सकता है कि लाइक मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप डिसाइड ना कर पाएँ, चूज़ ना कर पाएँ। और हो सकता है यू हैव टू चूज़ समथिंग फ्रॉम समथिंग, लाइक नहीं अब डिसीजन लेना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग। आई होप, सॉरी मैंने माइक ही नहीं लगाया हुआ था, तो आई होप आई यू आर गेटिंग माई वॉइस। ओके, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि शायद हो सकता है कि आपको ये महसूस हो सकता है कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, एंड गेट एंड ऑप्शंस।
तो ये मेनली मुझे एरीज आपके अराउंड दिखाई दे रहे हैं, दैट आपके अराउंड ऑप्शंस हो सकते हैं या ऐसा कुछ आप फील कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। नाउ मूविंग टू द अदर सेक्टर, मुझे ऐसा लगता है जो लोग सिंगल्स हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट न्यू ऑप्शंस, ओके, कमिंग टूवर्ड्स यू। और इट्स अबाउट कि हैप्पी टाइम्स, कोई लाइक घर में कोई फंक्शन हो सकता है, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, पार्टी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग। प्रेगनेंसी ऑल्सो, ठीक है। और जो लोग ऑफ कोर्स इट्स अबाउट कि सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए इन द कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए स्पेशल खास मैसेज आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी तो दिखाई दे रही है डेफिनेटली, बट वी आर नॉट श्योर कि ये किस कि ये पर्सन वो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है। अगर तो वो पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो पर्सन क्लियर नहीं है कि व्हाट दे वांट, कि वो क्या चाह रहे हैं, देन आई थिंक वहाँ आपको देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज फैमिली के लिए, कमिटमेंट के लिए, बॉन्ड के लिए अच्छा टाइम है। आई थिंक पुरानी बातों को भूल कर आप आगे बढ़ सकते हैं, और इवन अबाउट मैरिज एंड कमिटमेंट एज वेल, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए, ऑन ऑफ करने वाले लोगों से बचिए, जो आपकी लाइफ में ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, बगैर किसी रीज़न के, लाइक सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए अगर कोई पर्सन आ रहे हैं, देन आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, देन आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। चलिए, अब हम बात करेंगे आपके करियर की। ओके, सो करियर वाइज आपका जो मंथ है वो कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। Okay, so career-wise, we are getting the Page of Pentacles energy. Okay, Nine of Wands. It's a good energy. So I think partnerships के लिए अच्छा टाइम है, and वैसे भी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। Page of Pentacles, good energy. कोई ऑफर आ सकता है, like some sort of work offer, या हो सकता है it's like कि काम को लेके मुझे ऐसा लगता है आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, अरे कुछ नहीं हो रहा, या दिस एंड दैट, बट फाइनली कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिले, या ऑफ़र जिस ऑफ़र का आप वेट कर रहे हैं वो हो जाए, वो वाला काम हो जाए आपका, एंड आपको फाइनली तसल्ली मिले। और मे बी अ चेंज ऑफ कोर्स आफ्टर दिसंबर, जनवरी की बात कर रहे हैं तो हमें वो चेंज दिखाई दे रहा है। तब शायद ये हो सकता है कि आप की नज़र जिस चीज़ पे है, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं वो चीज़ पॉसिबल हो जाए। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। आपके लिए अच्छा टाइम है, आने वाला टाइम आपके लिए करियर उसमें फेवरेबल हो सकता है, स्पेशली द मंथ ऑफ जनवरी एंड सो ऑन। आगे न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, मनी वाइज ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि लाइक फाइनेंसेस में कुछ रुकावट है या कुछ है, देन आई थिंक कि आगे चल के यू मे फील दैट लाइक गुड टाइम इज कमिंग। चलिए, क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो हमारे पास गाइडेंस ये है कि स्टे इन टू योर हैप्पी जोन। अपने आप से वो सेल्फ लव वाली एनर्जी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अबाउट दैट, ओके। और हील योर सेल्फ, बैलेंस योर सेल्फ, द वन यू आर लुकिंग इज़ लुकिंग फॉर यू, ठीक है। आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रही है। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ। खुद को प्यार करना, खुद को वो सम्मान देना, एंड एनर्जी इज़ फ्लोइंग, ठीक है। सो हो सकता है इट्स अबाउट ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं दैट यू कैन ट्रैवल एज वेल। और इट्स अबाउट लाइक स्पिरिचुअली दैट यू आर एलिवेटिंग, और एक एनर्जी फ्लो कर रही है एंड आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा टाइम है। बट उसके लिए क्या करना है, दैट आपको हैप्पी जोन में रहना है। राइज एंड शाइन का टाइम दिखाई दे रहा है, सो ब्रेक थ्रू का, जिसे हम कहते हैं पीरियड, की ब्रेक थ्रू का पीरियड हो सकता है आपके लिए। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी। और एरीज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।